हेलो बच्चों। आज की कहानी है 9 साल के राजू की, जो सबसे ज्यादा शरारती और मस्तीखोर है। वो हमेशा दूसरों की समस्याओं पर हंसता है। जब भी कोई बच्चा गिर जाता है या कोई गलती करता है तो राजू सबसे पहले हंसने लगता है। आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। देखो, मोहित गिर गया। कितना फनी दिख रहा है। राजू, ये मजाक की बात नहीं है, मुझे चोट लगी है। राजू अपनी हंसी नहीं रोक पाता और बाकी बच्चे भी उसकी हंसी देखकर मुस्कुरा देते हैं। मोहित दुखी होकर चला जाता है। चलो बच्चों, आप लोगों को एक आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। नित्य, इसका क्या आंसर है, प्लीज बताइए। ये देखकर राजू हंसने लगता है। राजू, ये हंसने की बात नहीं है। अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी गलती को सुधारने में। और गलती तो हर किसी से होती है बेटा, सो इट्स ओके। पर सर, वो बहुत मजेदार था, मुझे हंसी आ गई तो मैं क्या करूं? शिक्षक गंभीर होकर उसे देखते हैं, लेकिन राजू को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। वो सोचता है कि दूसरों पर हंसना सिर्फ मजा है। एक शाम राजू अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर लौट रहा है। तभी रास्ते में उसे एक अजीब सी दुकान दिखाई देती है। दुकान का नाम है हंसी की कीमत। अरे, इस दुकान को मैंने पहले कभी नहीं देखा। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। राजू अपने दोस्तों के साथ दुकान के अंदर जाता है। वहाँ एक बूढ़ा दुकानदार बैठा होता है, जो बहुत ही रहस्यमयी दिखता है। आओ राजू, आओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता है बेटा, तुम्हें दूसरों पर हंसने की बहुत आदत है ना। हाँ, पर इसमें बुराई क्या है? हंसते रहना तो अच्छी बात होती है ना बाबा जी। तुम्हारी हंसी एक दिन तुम पर ही भारी पड़ेगी। हर हंसी की कीमत होती है। राजू इस बात को मजाक में लेता है और हंसते हुए दुकान से बाहर निकल जाता है। कैसा अजीब दुकानदार है, कुछ भी बोले जा रहा है। राजू, उठो बेटा, स्कूल का टाइम हो रहा है। ओ, ये तो सिर्फ एक ड्रीम था। राजू उठता है और जब वो अपनी माँ से बात करता है तो उसकी आवाज अचानक अजीब हो जाती है। वो जब भी बोलता है उसकी आवाज से हंसी की आवाजें निकलने लगती हैं। मम्मी, मेरी आवाज को क्या हो गया? हर बार मैं बोलता हूँ तो हंसी की आवाज क्यों आती है? राजू की मम्मी भी आश्चर्यचकित हो जाती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाते। जब राजू स्कूल जाता है तो बच्चे उसकी इस हालत पर हंसने लगते हैं। देखो, अब खुद राजू की आवाज कितनी मजेदार हो गई है। राजू बहुत शर्मिंदा हो जाता है। अब उसे समझ में आता है कि दूसरों पर हंसना कितना बुरा महसूस कराता है। राजू घर आता है और रोने लगता है। मम्मी, सब लोग आज मुझ पर हंस रहे थे। मम्मी प्लीज मेरी आवाज ठीक करा दो ना, प्लीज मम्मी। बेटा देखो, तुम हमेशा दूसरों पे हंसते थे। दूसरों की गलतियों का, उनकी कमजोरियों का मजाक उड़ाना या फिर उन पे हंसना बहुत गलत बात है। हमें हमेशा दूसरों की फीलिंग समझनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। कोई गलती हो भी जाए किसी से तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। मम्मी, मैं अपनी गलती समझ गया। अब से मैं कभी किसी पे नहीं हंसूंगा, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। आई एम सॉरी मम्मी।
देखो बेटा, तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गई। राजू जब फिर से बात करने लगता है तो उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अरे हाँ मम्मी, मेरी आवाज तो बिल्कुल सही हो गई है, ये। पर बेटा, तुम्हें अपने सारे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, जिनका भी तुमने मजाक उड़ाया है, उन सबको सॉरी बोलना चाहिए। गलती को सुधारना ही सच्ची समझदारी है, ना कि ये सिर्फ अच्छा इंसान बनाती है, पर हमें रिस्पॉन्सिबल भी बनाती है। मोहित, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी चोट का मजाक बनाया, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि ऐसा करना गलत था। कोई बात नहीं राजू, अब मैं समझता हूँ कि तुमने गलती मान ली है। वैसे ही राजू नित्य और बाकी लोगों से भी माफी मांगता है। तो बच्चों, इस तरह राजू के जीवन में बदलाव आता है। वो अब दूसरों की मदद करता है और कभी किसी की समस्याओं पर हंसता नहीं है। राजू, तुम आजकल बहुत बदल गए हो। राजू के दोस्त भी अब उसे और ज्यादा पसंद करने लगते हैं, क्योंकि वो अब एक अच्छा और समझदार दोस्त बन गया है। दोस्तों, हमें कभी किसी की परेशानी पर हंसना नहीं चाहिए। हो सकता है जिस पर हम हंस रहे हैं वो अंदर से बहुत दुखी हो। इसीलिए हमेशा दयालु बनो और एक दूसरे की मदद करो। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों पर हंसना सही नहीं है। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करनी चाहिए।